अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। ज़िंदगी भर काम आने वाले टोटके। नंबर 1, पिसा हुआ लहसुन अदरक महफूज करने के लिए। पिसा हुआ लहसुन अदरक महफूज करने के लिए लहसुन अदरक पीस कर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। इससे लहसुन अदरक ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल के काबिल रहता है और ख़राब नहीं होता। यानी लहसुन अदरक की पेस्ट बनाकर आप इसमें तकरीबन 2 चमचे के करीब जो है वो ऑयल डाल दें। प्याज के लिए, प्याज काटने से पहले अगर इनको छिलका उतार कर 10 से 15 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रख दिया जाए तो इससे प्याज काटते वक्त आंखों से पानी नहीं निकलता। ये अमल हवा में प्याज से निकलने वाले एसिड को कम करता है और इससे प्याज के जायके पर भी असर नहीं पड़ता। नंबर 3, चंद मिनट में दिन भर की थकन ख़त्म। अगर काम की ज़्यादती की वजह से थकन हो और जिस्म बहुत ज़्यादा टूट रहा हो तो जैतून या सरसों के तेल से पाँव का 7 से 8 मिनट तक आप मसाज करें। इस अमल से चंद मिनटों में ही ज़हनी और जिस्मानी सुकून मैसर होगा। बचे हुए साबुन का इस्तेमाल। बचे हुए साबुन के टुकड़ों को किसी पुराने मोज़े में डालकर उसमें जमा करके जितने भी साबुन के टुकड़े हों उससे आप क्या करें, फिर कमीज़ के कॉलर या कफ धोते वक्त इससे रगड़ें। कॉलर बहुत जल्द साफ़ हो जाएंगे। दूध को ख़राब होने से बचाएं। अगर दूध ख़राब होने लगे तो दूध में चुटकी भर मीठा सोडा डालकर उबाल लें। दूध ख़राब होने से बच जाएगा। गोभी के लिए, गोभी पकाते हुए तकरीबन अगर इसमें 1-2-3 चमचे आप दूध के डाल दें तो इससे गोभी की बसान जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आप काली मिर्च पीस कर डाल देते हैं तो उससे गोभी का बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। इस्त्री के लिए, इस्त्री पर पड़े हुए दाग मिटाने के लिए इस पर टूथपेस्ट मल कर थोड़ी देर रख दें, फिर नरम कपड़े से साफ़ कर लें। बिल्कुल चमक उठेगी, साफ़ हो जाएगी। जूतों की बदबू, जूतों से आने वाली नागवार बदबू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल शुदा टी वैक्स को खुश्क करके आप जूतों में रख दें। इससे आपके जूतों में से आने वाली जो नागवार बदबू है वो ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नरम रोटी बनाने के लिए, रोटी को नरम और बेहतरीन बनाने के लिए आटे को नीम गर्म पानी से गूंदें। रोटी नरम बनेगी। इस पर मेरी बेहतरीन रोटियां बनाने के टोटके डिटेल वीडियो भी है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। केले के लिए, केले लाकर रखे जाएं तो ये काले पड़ जाते हैं, फिर बच्चे इनको खाना पसंद नहीं करते। केलों को गुच्छों की शक्ल में ना रखें, इस तरह ये जल्द पक जाते हैं, बल्कि अलहदा अलहदा कर कर रखें। और इसके अलावा मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। शुक्रिया।